हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब अच्छे हैं। कल हमने क्या पढ़ाया था? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था ना। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसमें कार्बनिक रसायन, सेकंड पेपर बीएससी पार्ट 1 का। तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक आपका, बंध दूरी। और खेल खेल में देख कितने अच्छे से पढ़ते हैं हम, बॉन्ड लेंथ या बंध दूरी। ठीक है, बंध दूरी बोलो, उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक, चलिए। तो ये बंध दूरी होती क्या है? ये बंध दूरी क्या होती है? ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जैसे कि हमने बोला H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल, या हिंदी में बोल सकते हो ये अणु है। H2 क्या है? अणु या है मॉलिक्यूल। तो ये किससे मिलके बना है? ये परमाणुओं से मिलके बना है, एटम से बना है। कौन से एटम से? हाइड्रोजन एटम से या हाइड्रोजन परमाणु से। देखो इसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसकी बॉन्डिंग देखें तो कुछ ऐसे है, ऐसे होती है। मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एक बंध है, एक बॉन्ड है। और इसका मतलब कि ये बंध दूरी क्या होती है? देखिए, जैसे हमने बोला हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 1। इसकी कक्षा में एक ही कक्षा है, एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे दूसरा भी हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, उसमें भी क्या है? 1। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या है? 1। उसमें भी एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी हम परमाणु की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, संरचना बनाते हैं, तो क्या बन होता है? बीच में होता है नाभिक, न्यूक्लियस। कितने शेल्स हैं? एक। तो केवल एक ही शेल बना देंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक, स्फेरिकल होती है, गोल बिल्कुल होती है, बना दिया। अब हमने ये तो एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया, बीच में नाभिक हो गया, न्यूक्लियस जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज। और कक्षाएं कितनी? केवल एक कक्षा है, तो एक कक्षा बना दिया। अब इसी तरह दूसरा हमने बना दिया, दूसरा नाभिक बना दिया, उसमें भी तो एक ही कक्षा है, ऐसे बना दिया है। चाहे इसको इस रूप में लिखो और चाहे इसको इस रूप में लिखो। अब चूंकि स्फेरिकल है, इसका संरचना कैसी होती है परमाणु की? स्फेरिकल, या बोल सकते हो गोलीय। तो बीच में एक केंद्र भी होगा, सेंटर भी होगा। और सेंटर में कौन है? नाभिक। तो जो नाभिक का केंद्र होता है वही परमाणु का केंद्र होता है। जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है वही एटम का सेंटर होता है। तो इसका मतलब इस सेंटर से और इस सेंटर के बीच की दूरी को, इस केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बंध दूरी या बॉन्ड लेंथ। तो इजीली आप डिफाइन भी कर सकते हो। क्या? द डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स। दैट किसे रिपीट करें? द डिस्टेंस, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 न्यूक्लियस in a molecule. ठीक, the distance between the center of 2 nucleus of a molecule, ठीक, is called bond length. हिंदी में किन्हीं 2 परमाणुओं के, नाभिकों के केंद्रों की बीच की दूरी को, किन्हीं 2 परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बंध दूरी। पूरा क्लियर हुआ ना? आपको डेफिनेशन, परिभाषा भी रट्टा नहीं मारना, ऐसे डायग्राम बना के आपको समझ लेना है कि हम किन्हीं 2 नाभिकों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बंध दूरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये तो हो गई हमारी परिभाषा, डेफिनेशन समझ लिया हमने। अब कैसे हम कंपैरिजन करेंगे? 2-3 बॉन्ड दे रखे हो, कैसे हम उनकी तुलना करेंगे? जैसे कि मान लो हमसे बोला गया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दूसरा बोला गया कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और तीसरा बोला गया कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड।
अब आया क्वेश्चन कि किसकी बंध दूरी ज़्यादा होगी और किसकी बंध दूरी कम होगी। ठीक, तो इस बॉन्ड का मतलब होता है एक रिलेशनशिप। एक बॉन्ड का मतलब अपन सिंपल तरीके से समझते हैं। बॉन्ड का मतलब क्या है? एक रिलेशनशिप। चलो दो लोग हैं, अगर रिलेशनशिप एक ही बनी है, मतलब एक ही उनके बीच बॉन्ड बना है, थोड़ा सा दूर रहेंगे। अगर किसी वजह से कितने बॉन्ड बन गए? 2 बन गए, तो दूरियां क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, है ना। अगर 3 बॉन्ड बन गए, दूरियां और कम हो जाएंगी। तो इस तरह से भी हम इजीली समझ सकते हैं। तो बोलो इनके बीच कितने बॉन्ड? केवल एक बॉन्ड। इसका मतलब इनके बीच थोड़ी सी डिस्टेंस रहेगी। इनके बीच कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। तो एटम क्या हो जाएंगे? और पास आ जाएंगे। और इनके बीच कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। तो एटम और पास आएंगे। ठीक है, और जब पास एटम्स आएंगे तो इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। जल्दी से बताइए, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसके बीच की होगी? कार्बन के बीच। उसके बाद कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद डबल। सबसे कम किसमें होगी? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। सबसे कम किसमें होगी? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। तो इसकी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम लगभग बॉन्ड लेंथ जो होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्स 1.34 एंगस्ट्रॉम। और इसकी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर आप एग्जाम में भूल जाएं तो ऐसे याद रखना। अगर 2 एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, इसका मतलब वो एटम्स के बीच की दूरी थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। और ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा, ये बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा। डिस्टेंस कम, बॉन्ड लेंथ कम। तो ये याद रखना। ये हो गया हमारा टॉपिक बॉन्ड लेंथ का, बंध दूरी का। और भी चल सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमसे बोला गया कि बताओ HF, ये HF हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इनकी बंध दूरी को, इनकी बॉन्ड लेंथ को क्रम से लगाइए। मतलब किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये सब आपको बताना है। चलिए, और कुछ आइडिया नहीं लग रहा है क्या? क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल। तो हमने परिभाषा तो पढ़ी है ना, डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं। क्या होती है कि ये न्यूक्लियस और या ये एटम दोनों आपस में क्या है? कांटेक्ट में आए। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं क्या? बॉन्ड लेंथ या बंध दूरी। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें, देखो हाइड्रोजन इसमें भी, हाइड्रोजन इसमें भी, सब में हाइड्रोजन है, बट इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें आयोडीन है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9। कितनी सेल्स? 2,7, 2 सेल, 2 कक्षाएं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। कितनी सेल्स? 3 सेल। ब्रोमीन का 35, 2,8, ब्रोमीन कितना होता है? 35, 2,8, 18,7। ठीक, ऐसे आई का इसी एटॉमिक नंबर होता है। ओके, तो तात्पर्य कहने का मतलब है इसमें 2 सेल्स, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें होती है कितनी? 5 सेल्स होती हैं, 5। तो अगर हम आकार बनाएं तो हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेंगे, एक कक्षा वाले। बट फ्लोरीन बीच में नाभिक, एक कक्षा, 2 कक्षा, ऐसे बना दो। इसमें बीच में क्या? हाइड्रोजन तो वैसे ही रहेंगे। क्लोरीन में 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। तो डिस्टेंस तो यही होती है, यही तो डिस्टेंस है। चूंकि इनका साइज छोटा है, डिस्टेंस कम, इनका साइज बड़ा हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसके बीच की होगी? HI के बीच की। डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? बंध दूरी या बॉन्ड लेंथ। उसके बाद HBr की, उसके बाद HCl की, सबसे कम किसकी? HF की होगी। ठीक है,
चूंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किसकी, HI की, दूरी ज़्यादा है, तो आसानी से बॉन्ड टूट भी सकता है। देखो अगर एक लोग हम रह रहे हैं यहाँ पर लखनऊ में और हमारे को जानने वाला लग रहा है दिल्ली में, दूरी ज़्यादा है, कभी कभी बात होती है और वो रिलेशनशिप जल्दी टूट भी सकती है, जल्दी टूट जाएगी जल्दी से H+। तो अगर बोला है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन, तो HI क्रियाशील है, क्योंकि इनके बीच की बॉन्ड दूरी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। उस बॉन्ड को आसानी से हम तोड़ सकते हैं और ये आसानी से रिएक्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, HI, सबसे कम रिएक्टिव कौन, HF। तो इस तरह से हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा और थोड़ी बहुत उसकी यूजेस भी पढ़ लिए। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है बॉन्ड लेंथ में या बंद दूरी में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है, आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। और ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लेना और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। और इस चैनल पे आपको पूरा BSc का सिलेबस मिलेगा 1 by 1, ओके।